दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। व्हेन आई से सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई डेफिनेटली मीन एक स्टील सेक्टर की कंपनी की। पिछले एक साल के रिटर्न आप देखिए, 27 रुपये से 126 हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से जो मेटल सेक्टर है उसमें इनफैक्ट पूरे मंडे से ही बिकवाली हमें देखने को मिली थी। पिछले 4 दिन यानी कि पिछले हफ्ते जो 4 ट्रेडिंग सेशंस थे, एक दिन छुट्टी थी, चारों के चारों दिन सारे के सारे स्टील सेक्टर हमें गिरते हुए, स्टील स्टॉक हमें गिरते हुए दिखाई दिए। देखिए, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि चाइना बढ़ती हुई स्टील प्राइसेस से खुश नहीं है, इसलिए उसने मंडे को अपने जो फ्यूचर के प्राइसेस है उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की थी। बट समझिए, ये जो डिमांड है, ये जो 2020 में कोविड के केसेस आए थे जिसने पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, चाइना भी काफ़ी टाइम तक उसको इनएक्टिव रखा था। तमाम कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट पॉज हो चुके थे, रुक चुके थे। और स्टील सेक्टर के स्टॉक्स भी जो 27 रुपये के लेवल भी हैं, ये भी तभी के पिटे हुए लेवल हैं। तो जो हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख रहे हैं इनमें, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि हम सोच रहे हैं कि यार ये 27 से 40 पे हो गया, 140 पे हो गया स्टॉक। बट अगर आप 2018 के लेवल देखो तो 100 रुपये के आसपास ये स्टॉक था। वहाँ से फिर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन लोगों ने प्रोडक्शन कर रखी थी, 2018 चला गया, 19 चला गया, 2020 में एकदम से सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रुक गए और सारी स्टील कंपनीज में हमें एक लोअर प्राइस दिखाई दिए। बट इनके एक्चुअल प्राइसेस जो हैं दोस्तों 2019 और 18 के हैं, तो आप उनको कंपेयर करें इस टाइम के प्राइस से, तब रिटर्न्स देखें कितने आए हैं। 2020 के बॉटम्स को कंपेयर ना करें। तो सेल का प्राइस लगभग 100 रुपये के आसपास था 2018 के आसपास। तो वहाँ से अगर आप देखें ज़्यादा मूव नहीं है अभी भी। अगर आप इसकी बुक वैल्यू उठा के देखो, इसकी बुक वैल्यू प्राइस टू बुक रेशियो जो है 1.35 है, बुक वैल्यू 94 है। आप बाकी स्टील कंपनीज का उठा के देखना, कुछ कुछ तो 4 की प्राइस टू बुक रेशियो पे बैठी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ। सबसे बड़ा मार्केट कैप टाटा स्टील का है। JSW स्टील का आप बुक वैल्यू देखिए, ये कितना महंगा स्टॉक है। ये 4.3 की प्राइस टू बुक रेशियो पे बैठा हुआ है, 164 बुक वैल्यू, यानी कि ओवर प्राइस स्टॉक है। बट व्हेन वी से टाटा स्टील, या फिर आप जब सेल देखते हैं टाटा स्टील का, मैं आपको प्राइस टू बुक रेशियो दिखा देता हूँ। प्राइस टू बुक रेशियो मतलब एक्चुअल वर्थ कितनी है कंपनी की, उससे कितना मल्टीपल पे स्टॉक मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो 1.4 का प्राइस टू बुक रेशियो, मतलब एक्चुअल स्टॉक की वैल्यू उसकी बैलेंस शीट में कितनी आ रही है, जो कि 764 है, और एग्जैक्टली स्टॉक की वैल्यू अभी है 1132। यानी कि 2020 में ये अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे गिर गए थे स्टॉक्स। अब 2021 में वापस आ रहे हैं। और 2021 में क्यों वापस आ रहे हैं सारे? क्योंकि 2020 में तो किसी ने माल लिया ही नहीं स्टील का, सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रुक गए थे। 2021 में अब जब यूरोप ठीक हुआ है, अमेरिका ठीक हुआ है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लेबर वापस आई है, चाइना में वापस आई है लेबर, तो वहाँ पर सडनली सब स्टील मांग रहे हैं, क्योंकि सबको मेटल चाहिए, सबको आयरन चाहिए अपने कंस्ट्रक्शन वर्क साइट्स को पूरा करने के लिए। हज़ारों करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं जो पॉज पे हैं। इंडिया में अभी स्टील की डिमांड है जो कि और बढ़ेगी, बिकॉज यहाँ पे अभी कोविड केसेस थोड़े कम होंगे, तो जो बंद पड़े प्रोजेक्ट हैं वो भी दोबारा से रिज्यूम होंगे। तो डिमांड आप नहीं कम कर सकते। और 2020 पूरा साल खराब हो गया था। 2020 का जो डिमांड है, इस साल जो स्टील के प्राइसेस अप हुए हैं वो जनवरी से होने शुरू हुए हैं। और एग्जैक्टली पिछले आप देखें, जो एकदम से जो स्पाइक आया है वो तो पिछले 1 महीने से ही आया है, उससे पहले स्लोली ऊपर जा रहे थे। तो अगर आप ये देखें कि जो एकदम से डिमांड बढ़ी है, स्टील प्राइसेस के प्राइस जो बढ़े हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूज डिमांड। सप्लाई और डिमांड का खेल है सारा का सारा, और डिमांड बढ़ी रहेगी। यानी कि प्राइसेस भी अगर थोड़े बहुत भी आप कम कर देते हो तो डिमांड बढ़ी रहेगी। तमाम कंपनियां ईयर ऑन ईयर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में दिखाई देंगी। और आप एक साल की जो शॉर्ट ऑफ सप्लाई है उसको 6 महीने की सप्लाई से पूरा नहीं कर सकते। 2020 की आपको शॉर्ट सप्लाई पूरी करनी है, 2021 की जो रेगुलर सप्लाई है वो तो पूरी करनी ही है। तो इसी कारण से इस टाइम स्टील स्टॉक बहुत अच्छे फंडामेंटल पे बैठे हुए हैं। क्यों गिर गए? बिकॉज बहुत हाई RSI पे बैठे हुए थे सारे के सारे। आप देख सकते हैं सेल के केस में इसकी जो RSI है वो आप देखिए, मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि स्टील स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हाई RSI पे बैठे हुए हैं। 88 के RSI पे था ये, फिलहाल ये 64 पे RSI पे आ गया। अगर कोई समझदार आदमी एक मैक्रो फैक्टर को समझता हुआ इस RSI पे इन्वेस्ट करता है, आई थिंक यहाँ से अच्छे लेवल देखे जा सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइस टू बुक रेशो कुछ स्टील कंपनीज की सच में कम है,
कुछ हैं जो 4 पे हैं, कुछ हैं केवल 1.5 पे हैं। टाटा स्टील भी बहुत सस्ते पे, अगर आप सोचो यार 1100 का प्राइस है टाटा स्टील का, प्राइस टू बुक रेशोज की देखो। कुछ दिनों पहले राकेश झुनझुनवाला ने भी टाटा स्टील में पैसे लगाए हैं, और हालांकि वो ही ओन्स टाटा स्टील फ्रॉम 2018 के टाइम से, या फिर 2018 के पहले से भी वो हमेशा टाटा स्टील को एडवोकेसी करते आए हैं। तो स्टील सेक्टर के 5-10 रुपए के गिरावट से डरने की बात नहीं है। आई थिंक 2021 स्टील स्टॉक का ही साल होगा, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है और क्यों बढ़ेगा, तो ज़रा 2000 ऐसे स्टॉक्स को देखिए जो 400% बढ़ चुके हैं पिछले 1 साल पे। तो ये तो केवल डबल हुए हैं यहाँ से, राइट। तो गाइज थिंक अबाउट इट, बड़ा फैक्टर देखो। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप जाके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सीधा जाके खरीद लें, अपनी एनालिसिस करें। डोंट गो बाय द वीडियोस जो आप देख रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वीडियो, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मैं एक अपनी राय ज़रूर रख रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एनीवन। तो मैं आपको कुछ स्टील स्टॉक्स के प्राइस ज़रूर दिखा दूँ। सेल 127 रुपये, टाटा स्टील 1132 रुपये, ये भी गिर गया 3% फ्राइडे को। सेल 127 रुपये पे है। जिंदल स्टील 91 पे आ गया। उत्तम गालवा 8 रुपये, कुछ पेनी स्टॉक्स पे भी नज़र है। इंडिया स्टील वर्क्स, ये हर रोज़ इसमें अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्राइडे के दिन भी लगे सरप्राइजिंगली। प्रकाश स्टीलेज, इसमें भी हर रोज़ अपर सर्किट लग रहे थे, बट कहीं ना कहीं इसके इन्वेस्टर इतना नहीं कर पाए और ये गिर गया स्टॉक। यहाँ पे भी दिस इज़ वन ऑफ द सरप्राइजिंग स्टॉक, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। जिंदल इस्पात स्पेशल बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, रिजल्ट वाले दिन ही गिर गया। हालांकि हर रोज़ 10% के इसमें अपर सर्किट लग रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील का प्राइस देखिए, टाटा स्टील BSL भी 100 से नीचे सरक गया। तो सबकी RSI में करेक्शन आया है। जो रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल सेल के बटन के पास बैठा हुआ था कि 5 रुपये भी नहीं जाने दूंगा प्रॉफिट में से, उसने सेल का बटन दबाया। कहीं ना कहीं वो दोबारा एंटर करेगा और हमें दोबारा इसके जो RSI ऊपर दिखेंगे। बट ध्यान रखिए कि इस टाइम जो चाइना है, ही इज़ नॉट लाइकिंग कि महंगा उसको स्टील खरीदना पड़ रहा है, इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज उसका एंड प्रोडक्ट बहुत महंगा बन रहा है। ही इज़ यूज टू sell cheap product and he used to buy cheap product, तो understand the mentality। but demand पूरे 2021 तक रहती हुई दिखाई दे रही है। इट्स ए कंप्रेस डिमांड जो कि अब जाके कहीं ना कहीं फुलफिल हो रही है। तो इस चीज़ को समझें, बड़े मैटर फैक्टर को समझें। एकदम से बाय ना करें, मार्केट को देखें और हमेशा डिप्स में बाय करें एकदम से। अगर आप स्टील सेक्टर में एंट्री का सोच रहे हैं तो RSI को हमेशा नज़र में रखें। मंडे को भी एकदम से जाके बाय ना करने, देखें मार्केट कैसा जा रहा है। हालांकि मंडे से क्योंकि पूरा हफ्ता होगा, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि मंडे से स्टील स्टॉक्स में करेक्शन आए और स्टील स्टॉक्स दोबारा से ऊपर जाते हुए दिखाई दें। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इसकी, बट अगेन इट्स ए मार्केट, यू नेवर नो क्या होगा। बट हमारा मार्केट वैसे भी एक करेक्शन आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और स्टील स्टॉक्स में तो आना ही है वो करेक्शन। तो आई एम होपफुल, लेट्स सी आगे क्या होता है। सो दोस्तों, इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।